हेलो दोस्तों, क्या हर वो इंसान जो दुनिया की नज़र से गायब हो चुका है वो सच में हार गया होता है? नहीं, ओशो यहाँ बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि जो इंसान भीड़ से हट जाता है वो खोता नहीं है, वो पहली बार खुद को सुनना शुरू करता है। वो इंसान या व्यक्ति खुद को हारने के लिए भीड़ या दुनिया से अलग नहीं होता, वो अलग होता है खुद के अंदर उतरने के लिए, खुद को जानने के लिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धुरंधर मूवी के खलनायक अक्षय खन्ना। एक समय था जब वो बॉलीवुड के सबसे चर्चित और इंटेलिजेंट एक्टर्स में गिने जाते थे। उनके आलोचक भी उन्हें जीनियस कहते थे और बड़े बड़े डायरेक्टर्स उन्हें रिस्की से रिस्की रोल्स ऑफर करते थे और ऑडियंस उन्हें थिंकिंग एक्टर्स के नाम से जानती थी। और फिर वो अचानक दिखाई देना बंद हो गए। ना कोई स्कैंडल, ना किसी से लड़ाई, ना किसी को कोई सफाई, बस खामोशी। और दुनिया ने तुरंत वही काम किया जो ओशो भीड़ के लिए कहते हैं। भीड़ ने फैसला सुना दिया, अक्षय खन्ना का करियर खत्म, मार्केट से बाहर, अब अक्षय खन्ना की वापसी नहीं होगी। और यही ओशो समझाते हैं कि भीड़ हमेशा बहुत जल्दी निर्णय लेती है क्योंकि भीड़ को इंतजार करना नहीं आता। जबकि असलियत ये थी, अक्षय खन्ना भाग नहीं रहा था, वो खुद को टूटने से बचा रहा था, वो पहचान से अलग हो रहा था, वो स्टार बनने की दौड़ से बाहर निकलकर खुद को एक साधक की तरह दोबारा गढ़ रहा था। और फिर एक दिन वो लौटा धुरंधर के साथ। और ये वापसी किसी प्रमोशन के कारण नहीं हुई, ये वापसी गूंजी उनकी आंतरिक जागृति के कारण। क्योंकि एक्टिंग वहां नहीं थी जो दिखावा करे, एक्टिंग वहां थी जो चुपचाप अंदर तक हिला दे। और उसी पल ओशो की एक और बात सच साबित हो गई कि जो लोग सच में तैयार होते हैं वो पहले शोर नहीं करते, वो सीधे प्रकट होते हैं। और आज अगर तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि लोग तुम्हें भूल चुके, तुम्हारा वक्त निकल गया है, तुम पीछे रह गए हो, अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही, तो जरा अक्षय खन्ना को याद कर लीजिए। वो भी दुनिया को पीछे लगता था, लेकिन असल में वो खुद को अंदर से तैयार कर रहा था। क्योंकि असली दौड़ बाहर नहीं होती, असली परख भीतर होती। और जो भीतर जीत जाता है वो बाहर कभी हारता नहीं। क्योंकि हर गैप फेलियर नहीं होता, हर साइलेंस कमजोरी नहीं होती, और हर देर से ली गई एंट्री नुकसानदायक नहीं होती। कभी कभी वही सबसे अद्भुत पुनर्जन्म होता है। और यही ओशो कहते हैं कि जब बीज धरती के नीचे होता है तो लोग उसे खत्म समझ लेते हैं, पर धरती के नीचे उसके निर्माण का युग चल रहा होता है। क्योंकि दुनिया शोर करने वालों को जल्दी देखती है, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो चुपचाप खुद को दोबारा जन्म देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब ये नहीं कि अक्षय खन्ना वापस कैसे आया, अब असली सवाल ये है कि वो अंदर क्या बना जिसने उसे बाहर फिर से खड़ा कर दिया। और यही ओशो कहते हैं कि दुनिया से हारना छोटा नुकसान है, लेकिन खुद से हारना सबसे बड़ी मौत है। और यही सच है कि अक्षय खन्ना ने दुनिया से नहीं, खुद से हारना छोड़ दिया था। जरा उस दौर को महसूस करो जब फोन बजना बंद हो जाता है, जब ऑफर्स रुक जाते हैं, जब लोग बात कम करने लगते हैं, जब तुम्हारे नाम के साथ था जुड़ने लगता है। ये वो पल होता है जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि इज्जत धीरे धीरे हवा की तरह निकलने लगती है। क्योंकि भीड़ तुम्हें तब तक सिर पर बिठाती है जब तक तुम उन्हें कुछ देते रहते हो। जिस दिन तुम खाली होने लगते हो वही भीड़ तुम्हें बेरहम बनकर छोड़ देती है। और यही अक्षय खन्ना के साथ हुआ था। और यही ओशो कहते हैं कि ईगो एक अजीब चीज है, वो चाहता है तारीफ, ग्लैमर की लाइटिंग, पावर, पहचान। और जब ये सब छिनता है तो ईगो चीखता है, और जब ईगो टूटता है तो इंसान रोता है। लेकिन जब ईगो पूरी तरह मर जाता है तो आत्मा जन्म लेती है। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था अक्षय खन्ना के लिए, जो एक स्टार से साधक बन रहा था। अब वो कोई एक्टिंग के लिए रोल नहीं ढूंढ रहा था, वो खुद को ढूंढ रहा था। ओशो कहते हैं एक अवस्था ऐसी आती है जहां 90% लोग भाग जाते हैं। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है अकेलापन, जहां कोई तालियां नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं देता, कोई फीडबैक नहीं देता, कोई सांत्वना नहीं देता कि सब ठीक हो जाएगा। और यहीं ज्यादातर लोग गलत फैसले कर लेते हैं। कोई नशे में चला जाता है, कोई गलत रिश्तों में घुस जाता है, कोई खुद से नफरत करने लगता है, और कोई खुद को ही खत्म कर देता है। ओशो कहते हैं अकेलापन डरावना नहीं है, डरावना है अकेले रहकर भी
खुद से भागते रहना। और यही अक्षय खन्ना ने भागना नहीं चुना, उसने अंदर उतरना चुना। यही वो फेज होता है जहाँ इंसान अपनी गलतियां देखता है, अपने चुनावों की जांच करता है, अपनी फालतू इच्छाओं को जलाता है और अपनी आत्मा के भार को हल्का करता है। यहाँ इंसान किसी से सांत्वना नहीं मांगता, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करता है, क्योंकि इंसान का असली निर्माण भीड़ में नहीं होता, उसका निर्माण उस अंधेरे में होता है जहाँ वो अकेला होता है। और याद रखें, जो लोग वापसी करते हैं वो मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से लौटते हैं। हर दिन खुद पर काम करते हैं, बिना शोर के तैयारी करते हैं, बिना किसी वाहवाही के प्रैक्टिस करते हैं। और यही वो जगह है जहां लक्ष्य बिल्कुल साफ दिखने लगता है। ओशो के वचन अक्षय खन्ना के जीवन पर बहुत ही सटीक लागू होते हैं। अक्षय खन्ना की धुरंधर से वापसी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक घोषणा है बिना माइक। ये एक ऐसी वापसी है जो किसी इंटरव्यू से नहीं आई, ये रिजल्ट से आई है। क्योंकि जब तुम तैयार होते हो तो प्रकृति खुद तुम्हें मंच पर बुला लेती है, तुम्हें टिकट नहीं मांगना पड़ता। अब मैं एक सवाल सीधे तुमसे पूछता हूँ कि तुम अभी किस फेज में हो? क्या लोग तुम्हें भूल रहे हैं? क्या तुम्हारा ईगो टूट रहा है? क्या तुम्हें अकेलापन खा रहा है? क्या तुम्हें डिसिप्लिन भारी लग रहा है? क्या तुम वापसी के करीब हो? याद रखना, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा धुरंधर मोमेंट आता है, लेकिन हर कोई इंसान उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। और यही ओशो के वो वचन सटीकता से लागू होते हैं कि तुम जिस दर्द से भागते हो उसी दर्द के भीतर तुम्हारे जीवन का पर्पज छुपा होता है। इसलिए याद रहे कि अगर आज तुम्हें अपमान झेलना पड़ रहा है, तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है, तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है, तुम्हें हल्के में लिया जा रहा है, तो ये तुम्हारे लिए सजा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की ट्रेनिंग है। और अब एक आखिरी बात अपने दिल में उतार लीजिए कि दुनिया तुम्हें तब नहीं हराती जब वो तुम्हारे खिलाफ बोलती है, दुनिया तुम्हें तब हराती है जब तुम अपने खिलाफ दुनिया को मान लेते हो। अक्षय खन्ना को याद रखना, वो भी चुपचाप था, वो भी गायब था, वो भी दुनिया की नजर में खत्म समझा गया था, लेकिन वो टूटा नहीं था, वो अपने को बना रहा था। और यही ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का इंतजार कर ले, समय एक दिन उस आदमी का इंतजार करता है। और एक और बात अपने दिल की गहराई में उतार लीजिए कि दुनिया हमेशा शोर सुनती है, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हें सुनता है जो खामोशी में खुद को गढ़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।